सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई परसों मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था जो कि मैं वीडियो में बताना भूल गया था। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं ओट्स लेके जाता हूँ रोज़ टिफ़िन में साथ में। बट परसों क्या हुआ कि सवा दो बजे मैंने टिफ़िन खोला, जबकि नॉर्मली डेज़ में मैं सवा एक बजे तक टिफ़िन खोल लेता हूँ तो वो ख़राब नहीं होते। बट परसों शायद 1 घंटा ज़्यादा होने की वजह से वो ओट्स सड़ गए थे एंड मैं आधे खा चुका था उनमें से। देन मेरे को थोड़ा स्मेल वगैरह आई तो मुझे पता चला कि ख़राब हो चुके हैं, मैंने उनको नहीं खाए। फिर ऊपर कैंटीन में से ही पाव भाजी वगैरह ले ली मैंने, ठीक है, वो खाया। देन मैं नीचे वॉक पे गया क्योंकि परसों टाइम नहीं था, मैं लंच के बाद लंच करने गया था तो वॉक का भी टाइम नहीं मिला। मैं जस्ट नीचे गया, हल्का सा घूमा इधर उधर एंड देन मेरे को ऐसा अजीब सा फील हुआ जैसे मेरे को वॉमिट होने वाली है। तो मैं साइड वाले प्लॉट में गया, ठीक है, मतलब था ऐसा ही प्लॉट जहाँ मतलब ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। देन वहाँ मुझे वॉमिट होना चालू हुई, जितना खाया सब निकल गया, ठीक है। अब मेरे को लग रहा था कि भाई वॉमिट के बाद तो चक्कर आएंगे, बट वॉमिट के बाद मैं पूरा ही ठीक हो गया कम्प्लीटली। मतलब मेरे को ना चक्कर आए ना कुछ, हाँ बस आधा एक घंटा असर रहा था उसका, सर्वर घूम रहा था बस। तो भाई ये तो थी परसों की कहानी। और फिर हाफ डे भी नहीं लिया मैंने, सीधा फिर शाम को घर आया था। तो अभी मैं आ गया हूँ वापस डेस्टिनेशन पे। और आज ये पता नहीं क्यों बंद हो रखा है, एक जगह ठहरा हुआ है पानी, बहुत गंदा स्मेल कर रहा है ये। तो अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए एंड अभी हो गया है टाइम कूदने का, ठीक है। अब देखना मैं कूदता कहाँ से हूँ। यहाँ से मैं वहाँ तक जाऊँगा, ठीक है, एंड देन वहाँ से ऊपर जंप करूँगा। ये इतना रिस्क है भाई, अगर गिर गया ना तो हाथ या पाँव टूटना, दोनों में से टूटना तो कन्फर्म है। तो मिलते थोड़ी देर में। भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा मेरे को लग रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ भी बहुत भीड़ है गाड़ियों की। और उसके अलावा माइक में पीजी छोड़ के आ गया, भूल गया मतलब माइक लाना। देखते भाई, कल भी बहुत मुश्किल से ऑटो मिला था, मे भी आज भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। सो अभी फ़िलहाल तो निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या होता है। लेट्स स्टार्ट द डे। भाई यार 3-4 दिन से ना एक चीज़ में नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी मैं 10 मिनट भी लेट निकलूँ मेरे घर से, मतलब मेरे पीजी से ऑफिस आने के लिए, तो भाई मैं कंफर्म यहाँ भी लेट होता हूँ। और अब मैं 1-1 घंटा पहले निकलने लग गया, मतलब लगभग मैं फ्री हो जाता हूँ जल्दी, मैं निकल जाता हूँ। सो भाई मैं ऑन टाइम से 20 मिनट पहले पहुँच रहा हूँ। भाई ये दोगलापन है भाई, भगवान लेते हैं मेरी कभी कभी सही में। सो फिलहाल पहुँच गए ऑफिस, ठीक है। और भाई मैं मतलब ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड करना भूल गया था कल बिल्कुल। तो आज पूरी कोशिश करूँगा ऑफिस के अंदर मैं रिकॉर्ड करूँगा भाई, ठीक है। अब करूँ क्या समझ नहीं आता, बट करूँगा तो सही ना, थोड़ा बहुत तो करूँगा। चल पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो भाई मिलते थोड़ी देर में, ये आ गया ऑफिस सामने, लेट्स क्या होता है आज। तो भाई अभी बज चुके हैं लगभग शाम के 5 और 5:30 से ऊपर हो चुके हैं एंड अभी हो गया जाने का टाइम। एंड भाई आज एक चीज़ पता नहीं क्या अजीब सी हो रही है कि लोग पैसे दे के भूल जाते हैं लोन के अंदर, ठीक है। मतलब कंपनी में जाएंगे, कोई क्लाइंट मतलब कोई एम्प्लॉय इनसे पैसे ले लेगा किसी न किसी बात पे कैश में, और ये लोग प्रूफ नहीं लेके आते। भाई जब गवर्नमेंट में ही कैश का कोई प्रूफ नहीं मानते, तुम प्राइवेट से क्या उम्मीद कर रहे हो। अब भाई पता नहीं कितने 2 साल पहले से 10,000 रुपये दिए होंगे किसी को, अभी मेरे से बोल रहा है सर मेरे को रिसिप्ट तो दी नहीं एंड पेमेंट ले लिया। तो भाई अगर पेमेंट ले लिया, तुम क्या सो रहे थे उस टाइम पर, रिसिप्ट उस टाइम लेनी चाहिए थी। तो भाई हमेशा ध्यान रखना लाइफ में, कभी प्राइवेट सेक्टर में किसी को कहीं यहाँ तो पैसे देने नहीं है। अगर दो तो 1-1 रुपये का हिसाब लो उससे, या फिर उससे रिसिप्ट लो उसकी। कभी भी उसे खुला मत छोड़ो, उसको लेके भाग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आज के ज्ञान के लिए इतना ही, मिलते हैं कल तो क्या ऑफिस के बाद। मैं लास्ट अभी क्या बोला कुछ समझ नहीं आया हो, ठीक है, तभी मैं थोड़ा क्लियर बोल देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा था। तो भाई हुआ यूँ कि मेरे पास ना 2 कस्टमर्स के कॉल आए, ठीक है। एक कस्टमर का कॉल आया एंड वो बोल रहा था कि सर मैंने 10,000 रुपये ना किसी आपकी कंपनी के एम्प्लॉय को दिए थे दूसरी ब्रांच के अंदर। मैं बोला ठीक है। तो बोला कि सर बट वो पेमेंट ना शायद अपडेट नहीं बता रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, अपडेट नहीं बता रहा, मैं अपडेट कर दूंगा, एक काम करो आप वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड कर दो। तो बोला कि सर नहीं मैं तो कैश में दिए थे। मैंने कहा ठीक है कैश में दिए, रिसिप्ट सेंड करते भाई, कुछ तो लेके आया होगा। बोले नहीं सर मैं तो कुछ लेके नहीं आया एंड क्या बोलते हैं, हाँ लेकिन ये उसने बोला कि मैं कर दूंगा और उसने करा नहीं एंड इस पेमेंट को किए हुए 3 महीने हो चुके हैं। मैं बोला सर 3 महीने से क्या सो रहे थे आप। तो बोलते कि नहीं सर उसने बोला, मैंने विश्वास कर लिया, ये वो
मैं कहता घर पे कोई भीख मांगने आ जाए ना तो उसको भी आप लोग बोलते हो कि क्या पता तू चोर निकला तो मैं अंदर से कुछ लेने, मतलब घर के अंदर कुछ लेने गया, तूने पीछे से घर देख लिया, तो मतलब एक आदमी को भीख देने से पहले आदमी 10 बार सोचता है। बट उसने 10,000 रुपये उसको एक विश्वास पे दे दिए। मैं वाह गजब आपका आदमी है भाई तू। तो अब उसको ब्रांच में भेजा, फिर एक और नमूना आया और वो बोलता है कि भैया मैंने भी 590 रुपीज़ पता नहीं 2 साल पहले पे किए थे, उसका हिसाब जोड़ दो अभी के बाउंसिंग चार्जेस में। अब उसके बाद रूल चेंज हो गए भाई। फाइनेंस का यानी कि लोन अगर आप ले रहे हो उसका सिंपल सा रूल होता है, एक तो 1-1 रुपये का हिसाब रखो, ठीक है, कितने रुपए कब दे रहे हो। पहली बात तो कैश तो इग्नोर ही कर दो, दो ही मत, टोटल पैसा अकाउंट से कटवाओ। उसकी क्या स्क्रीनशॉट रहता है आपके पास में हमेशा, यानी 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आपने दिया है तो वो निकल के आ जाएगा ऑल राउंड में, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी करते हैं बात आगे। और आ गए हैं मेन रोड पे, अभी हाथ दुखने लग गया मेरा। सो मिलते हैं फिर जल्दी वापस आपको। पकड़ लिया साड़ू पकड़। भाई मैं नहीं कह रहा था मेरे पीछे से कोई पढ़ाई नहीं करता यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे मूवीज होती है, सब होता है, रंगे हाथों क्लिप तो भाई लगता है भैया का मूड ऑफ है, ठीक है, पूछते क्या हुआ। सो भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है, अभी पहुँच गए हैं। और भाई कल संडे है तो शांति से सोते शांति से उठेंगे, ठीक है, और कोई बातचीत नहीं होगी आज, ठीक है, मस्त सोना है आज मेरे को और सुबह करते हैं बात। सो टिल देन गुड नाइट, बाय बाय। और ऑफिस में जो भी वो कारनामे हुए थे वापस में एक बार कल ढंग से समझा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा मेमोरी फॉर्मेट सिस्टम पे चलती है। सो मिलते हैं कल गाइस, वीडियो को याद से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।